सुबह का 1 घंटा पूरा घर साफ और व्यवस्थित। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी आप सभी का एक और नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है। शुरुआत में ही मैं बताती हूँ और मैं बताऊँगी वो मेरे वजह क्या है कि आज मेरा मन बेचैन लगा लीजिए या फिर ऐसा लगा लीजिए कि मतलब कोई जो बाधा है या फिर कोई घटना लगा लीजिए वो है न टल गई, जो कि एक माँ ने अपने ऊपर ले ली। तो वो मैं है ना आपने दिखाऊंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि कल तक बिल्कुल सही था और आज है ना मेरा मन किसी से बात करने का भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी सिस्टर का भी 2-3 बारी फ़ोन आ लिया था, लेकिन बस वही था, सुबह से ही मन भारी भारी हो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम शाम को अच्छे से सोते हैं और सुबह जब हमें कुछ ऐसा दिख जाए जो कि हमारा मन बिल्कुल ख़राब हो जाए, क्योंकि हम बहुत ही आस्था और मतलब बहुत भक्ति में वो रखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ भाई विश्वास, क्योंकि यहीं पर जो है भगवान करे है ना जो मेरे साथ अच्छा करे है, जो भी हो। क्योंकि देखिए, हरी बीमारी तकलीफ़ तो अलग चीज़ है, लेकिन हमें परेशानियों से भी भगवान ही लिखाड़ा है। तो यहाँ पर मैं मौसम की बात कर रही हूँ, तो मौसम बहुत ही अच्छा है और मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन बना दिया है। जैसे कि डेली का मेरा रूटीन है सुबह 4 बजे उठना, और 4 बजे है ना भाई उठा तभी जाओगा जब हम शाम को टाइम से सोवांगे। तो हम बिल्कुल मैं है ना शाम से बच्चे ना टाइम से ही सुला दी हूँ, 8 बजे तक पहले पहले, या हद मारे 8:30 बज जाए हैं। इससे ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। कभी लाइव लुइव कराने तो भलाई हो जाए या फिर किसी का फ़ोन फान आ जाए तब भलाई हम लेट हो जाए वहाँ, लेकिन बच्चा ना मैं फिर भी टाइम से सुलाऊँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना हुआ है। तो उसके बाद है ना फिर मैं सवेरे जल्दी उठ पाऊँ और ना ही मना अड़कसा हो बिल्कुल भी। तो भाई ऐसा हुआ है कि आज मैं बता दूं, जैसे कि मेरी तुलसी माँ है और मैं डेली ही पूजा करती हूँ, मैंने बताया है। तो देखिए, एक तो है ना चीज़, जो पौधा है वो सूखा है कि धीरे धीरे सूखा है। अगर उसमें कोई कमी आओ है, बीमारी आओ है, कुछ भी दिक्कत हो है, पानी की कमी, तो वो है ना पौधा धीरे धीरे सूखेगा। और ये है ना रियलिटी है। मैं सच में विश्वास करती हूँ इन सब चीज़ों पे। कहते हैं ना हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी संकट हो है ना, जो भी कठिनाई आने वाली हो है, माँ है ने अगर हम सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान अपने ऊपर ले ले है, उस बाधा ने टाल दे है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। तो देखिए, एक दिन में ही मेरा बिल्कुल पौधा मतलब इतना अच्छा फुटेर कर रहा था, बहुत अच्छा फूट रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। और जब मैंने कल देखा ना, कल में पौधा बिल्कुल ऐसे सूख गया जन, तो पता नहीं कितने दिनों से सूखा हुआ था। उस पे एक भी पत्ता हरा नहीं था, एक भी पत्ता भरा नहीं था। तो मैंने ना बस देखते साथ मेरा मन में ये हुआ कि मेरे तुरंत याद आई कि कहते हैं, सही कही है किसी ने, कि जब कोई कठिनाई हो ना तो तुलसी माँ अपने ऊपर ले ले। जब भी तुलसी का पौधा सूखा है ना एकदम से ऐसे अचानक सा, तो बस मैं यही सोच रही थी कि माँ ने जो भी है कि भाई इस घर पे कोई बला ना हो, कोई कठिनाई ना हो, तो माँ ने अपने ऊपर ले लिया। तो भाई मेरे पे ना रहा नहीं गया, फिर मैंने वो पौधा उखाड़ा नहीं है, मैं दिखाऊंगी तुलसी का, लेकिन मैं उखाड़ूंगी नहीं उसने, क्योंकि मैंने विश्वास है कि वो पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है ना, मेरे साथ एक बार और हुआ था कि मेरा पौधा बिल्कुल सूख गया था तुलसी का और फिर से वो हरा भरा हो गया। तो एकदम से जो पौधा सूखा है ना वो कभी उखाड़ना नहीं चाहिए, वो फिर से फूटेगा। वो कोई कठिनाई हो ना, संकट हो है, वो टल है। तो यहाँ पर है ना पतिदेव जी 2 और पौधे लिए आए थे तुलसी माँ के ही, बोलते हैं सावन में अच्छा भी हो है तो बड़े गमले में लगाने के लिए। तो यहाँ पर रामा और श्यामा तुलसी लेके आई हैं अब की बार दोनों ही, लेकिन पहले तो हमारी थी वो सिंगल थी, मतलब अकेली थी, वो रामा थी एक, पता नहीं श्यामा थी। लेकिन अब की बार है ना दोनों ही ले आए। बोलते हैं कि रामा श्यामा दोनों तुलसी घर में होनी चाहिए, बहुत शुभ वो है। तो यहाँ पर भाई ये गमला खाली था, तो इसका मैंने है ना एक पौधा था वो सूख गया था बिल्कुल, काफ़ी टाइम से लकड़ी ही खड़ी थी, खाली नहीं था वो, तो वो मैंने उखाड़ दिया माटी अच्छे से वो करके ना, और इस पर अच्छे से अपना स्वास्तिक बनाकर पूजा पाठ करके ना, और ये पौधे मैंने लगा दिए हैं तुलसी माँ के। तो वो भी मैंने करा क्या है, यहाँ पर दीवा जला दिया है और अच्छे से पूजा कर दी है। और जो वो तुलसी का पौधा है ना मेरा, जो मैं डेली पूजा करती हूँ, उसमें भी मैं जल डाल दूँगी। और उसमें ना दीपक तो मैंने एक ही जगह लगाया है, लेकिन वहाँ पर धूप लगा दूँगी। और दोनों पौधे मैं इकट्ठे ही रखूँगी। बस आज समय नहीं था क्योंकि पति देव जी भी ऑफिस में जाएंगे, तो अभी टाइम नहीं था, तो इस मारी फिर हमें इन दोनों आने एक साथ ही करूँगी, क्योंकि केला का पौधा और तुलसी के पौधे मैंने एक साथ रख रखे ताकि पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो, एक साथ ही मैं पूजा कर लूँ। तो यहाँ पर है ना
जैसे बच्चे तो जा ही लिए थे, मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया था। और देखिए 1 घंटा लगा, ज़्यादा नहीं, बस अपना झाड़ू पोछा और डीप क्लीनिंग जैसे कि मैं रोज़ करती रहूँ ना, थोड़ी थोड़ी करती रहूँ, हाँ, तो घर गंदा नहीं हुआ है। और भाई देखिए बच्चे आने के बाद तो बच्चे भगवान का रूप हैं, तो थोड़ी बहुत तो गंदगी होनी चाहिए। वो क्या अगर साफ तो बिल्कुल वो कर पाया अगर जिसका किम्मे ना हो, तो भगवान ऐसा किसी के साथ करे भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। भाई थोड़ी बहुत तो गंदगी जरूर होनी चाहिए घर में। तो इतनी सफाई भी नहीं रखनी है कि हम बिल्कुल ही कोई मानस जा है घर से कोई जा तो हम तुरंत झाड़ू लेकर ना लग जाओ सफाई के चक्कर में। तो यहाँ पर मेरा खाना मतलब हमारा नाश्ता बनकर ना तैयार हो गया है। तो पति देव जी चालिए थे कि कई देर हो गई है, 10 बज कर ना, और 10:30 बजने जा रहे हैं, 10 बज के 9 बजे नहीं 9:30 बजे चले गई थी वो। और उसके बाद मैंने कपड़े निचोड़ कर मशीन में सुखा कर यहाँ डाल दिए हैं। मौसम तो थोड़ा ठीक हो रहा है आज, हवा भी चल रहा है और वो भी हो रहा है। और मैंने जो ये मेरी साड़ी थी ये सूख गई थी, अब उतार दी है, इसकी तय करनी बाकी है। अंधेरा कर रखा है, मैं लाइट नीचे सा रखी है क्योंकि बस वैसे ही मैं बैठी थी, थोड़ा सा मन परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, समय चला जाओ है, समय बीत गया है, लेकिन कुछ बातें या फिर लगा लीजिए कुछ घटनाएं ऐसी हो जाए हैं जो हमें रह रह कर नहीं याद आवे, और याद आवे तो फिर दिल तो दुखा ही है, समझ सकते हैं। और बस कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो यहाँ पर मैं अभी ये बर्तन साफ करूँगी और रसोई साफ करूँगी, और उसके बाद मैंने कल कुछ बनाया था तो वो मैं करूँगी तैयार। तो बस आज पता नहीं मेरा अंदर से ना अपने आप मन भर भर कह रहा है। और देखिए कपड़े ना सूखते नहीं हैं, कहीं भी सुखाने की जगह नहीं, आले पड़े तो ले डालिए। तो हो जाए है बीती यादें जब याद आओ ना, तो ऐसा हो जाए क्या करें, थप्पड़ का घा भर जाए, बोल का नहीं भरता। और अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो त्योहार की भी तैयारी करनी है। रक्षाबंधन भी आ रही है। खैर मैंने भाई की तो राखी नहीं भेजी है, लेकिन एक जगह और भेजनी थी, वहाँ भेज दी है, जो कि हमारी साधना बांध्याग्रह है। वैसे मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी देने का, तो फिर मैं चलो जो बातें हैं वो अलग जगह है, ये वो सब अलग जगह है, तो जिसका जितना करे ना उतना ही कम है। और भला के चक्कर में ना, हम अपने के चक्कर में या फिर भलाई के चक्कर में करते हैं किसी का कुछ, तो वो ना उल्टा हो, हमेशा ही उल्टा होता है। तो ये है ना बाद में समझ में आओ है, जब वक्त चला जा ना मैं तब समझ में आओ है, जब सामने वाला हमारी मान लो कुछ भी लगा लीजिए, समय लगा लीजिए, समय तो नहीं कहूँगी मैं क्योंकि मतलब भी हो जाए ना इंसान, तो उसके साथ में ऐसा ही हुआ है। अगर आप शराफत किसी के साथ में करोगे तो आपका शराफत का ज़्यादा फायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर है ना बस वो है पुरानी कुछ यादें ताज़ा हो गई थी और उन्हें याद करके ना आज मेरे सुबह से ही ऐसे ही हो रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो हो जाए। वैसे मैं हैप्पी रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँ क्योंकि आप सब इतनी अच्छी फैमिली मिल रहे हैं मैंने, और मेरे हस्बैंड जी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। सच बताऊं दुनिया एक तरफ और ये मेरे एक तरफ, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाओ, चाहे कितने रिश्ते मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ, लेकिन ये ना हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और क्या करें ना, सच्चाई ज़्यादा दिन तक वो नहीं होया कर है, कोई कि मैं कह जाऊँ सच्चाई सच्चाई वो है, उसने कोई जुटला नहीं सकता है ना किसी के कहने से। वो जो हमने क्या किया है क्या नहीं किया है वो जुटाया नहीं जा सकता है ना। तो चलो जी मैं बर्तन साफ कर लूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, फिर जो कल मैंने बनाया था ना वो आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, बने रहिएगा वीडियो पर। और काम की चीज़ है, पुरानी चीज़ों से ही बनाया हुआ ना, बेकार वेस्ट चीज़ों से। तो उसके बाद मैंने रसोई सारी क्लीन कर दी थी और सारा काम कंप्लीट हो गया था। आज दूध भी बखत आ गया था, पति देव जी जा लिए थे ऑफिस में। तो ये मैंने कल भाई जो तकियो है ना वो मैंने बनाए थे, खोली उनकी और कोसन बनाई थी ये, क्योंकि मैंने जो ये तकिए बना रखे हैं छोटे वाले पिल्लो बना रखे हैं, तो ये है ना मैंने अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि ये हम मार्केट से लेके आए थे और एक कोसन था ये, मतलब वो था ये पिल्लो, तो उसके मैंने 2 बना दिए थे छोटे छोटे, क्योंकि हमने ऑनलाइन बढ़िया वाले मंगा लिए थे बच्चों के लिए। तो ये है ना ऐसे ही थे, फिर न कहीं रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने छोटे इसके पिल्लो बना दिए थे, सॉरी हाँ वो पिल्लो बना दिए थे। तो इससे है ना मैंने फिर क्या किया, ये 2 खोली कल शाम ने सीम दी थी मैंने अच्छे से, क्योंकि मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था। तो मैंने जो चौरस बनाए थे बिल्कुल ही चुकट्टे 12 बाई 12 इंच के, तो वो पहले छोटे बड़े थे थोड़ा, हाँ चौरस नहीं थे, वो देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने ये जो इसके अंदर देखो रुई नहीं थी भाई, मोल के तो क्या होने में रुई नहीं आती जो मार्केट से खरीदना है, ये ऐसा बिगड़ा था फिर। लेकिन ये मैंने सारा फुला कर न अच्छे से पाड़ कर न
और 2 बना दिए हैं पिल्लो। इनके क्वेश्चन और सीम दूंगी अच्छे से, फिर ये बच्चे के बेड पर और भी अच्छे लगेंगे। और देखिए पहले पिचके बिल्कुल अजीब से थे, जैसे मैंने वो रुई सी फाड़ दी ना, बिल्कुल खिले खिले बन गए और बहुत सुंदर, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो मैंने 2 तो मंगा रखे हैं, बेडशीट की जो मंगाई थी उनके गेले आ गए थे, 2 ये हो गए हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन और बना लूँगी इनका, जैसे ही टाइम लगेगा ना सामने मशीन, क्योंकि 1 घंटा का ये सीमने में तो बस 15-10 मिनट लग गए, 10-15 मिनट लग गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया और बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप भी बताना। और भाई एक पार्सल और हमारा कल आ गया था, ये पतिदेव जी ने मैट मंगाई है ब्राउन इसके लिए, ओल के लिए। और देखना कितनी सुंदर और बहुत मजबूत है। तो ये पतिदेव जी ने आंधे साथ लगा दी थी और बहुत भारी है ये। तो यहाँ पर पतिदेव जी ले आए थे दिन में कैंटीन का सामान, जो जो मिला है वो मैं शेयर कर रही हूँ। मैगी है, 2 पैकेट मैगी के हैं। ये टमाटो केचो। यहाँ पर सरसों का तेल है 2 बोतल, अब की बार कैंटीन से लिया है। कैंटीन में सामान बहुत दिन के बाद आया है। और ये हर घर में यूज होने वाला हार्पिक, इसे तो मैं वहाँ पर पहुँचा दूँगी। और ये भी हर घर में यूज होने वाला सर्फ। और ये लिया है बेसन है, ये है साबूदाना, क्योंकि सावन में साबूदाना ही हम खाते हैं व्रत में। और यहाँ पर है हींग की डिब्बी, और हींग भी बहुत काम आने वाली चीज़ है। और यहाँ पर ले आए हैं 1 पैकेट सत्तू का। तो ये सामान मिला है, जो बर्तन बार का जूना है वो नहीं मिला है, शायद जो सामान नहीं था वो रह गया है, कैंटीन में था वो ले आए। तो बहुत कम सामान आवा है इधर का, जरूरत का सामान नहीं मिला है, क्योंकि पता नहीं क्यों कभी इतना कम लेके आऊँ हैं, इसीलिए हम आरसिम से लेके आते हैं। आरसिम में सबसे बेस्ट और बढ़िया क्वालिटी का सामान मिला है, और सेम कैंटीन की तरह ही मिला है, सस्ता महंगा नहीं है, लेकिन सबसे परफेक्ट आरसिम का सामान मिला है कैंटीन से ज़्यादा, क्योंकि कैंटीन में भी बहुत मिठाई लाऊँ हैं, तो इसीलिए हम आरसिम का ज़्यादा यूज करते हैं सामान, कैंटीन से कभी कभार लेके आते हैं। तो चलो जी, इस सामान में तो लगा दूँगी मैं फट्टा से, जो डब्बे में भरना का डब्बे में भर दूँगी, वैसे सिंचाने का जो है ऐसे सिंचा दूँगी। और जो बाथरूम में पहुँचाने का है वो वहाँ पर पहुँचा दूँगी, तो यहाँ पर छेड़ हो जाएगी। तो उसके बाद मेरा शाम का रूटीन शेयर हो मतलब चालू हो जाएगा, शेयर नहीं चालू हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो को नहीं यहीं पर विराम देते हैं। आज का ब्लॉग सबसे भी कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। मिलते हैं एक और नए प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना रुकों का ख्याल रखें। और जो भी चैनल पर नए हैं उस चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ दें। तो ये था आज का मेरा दिन, ऐसा रहा है। आप सबका कैसा रहा है जरूर बताना जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। एक बार फिर से सारे ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।